प्रीति को बहुत भूख लगती थी। चुप चुप कर खाने के लिए वह कॉलेज में सबसे आखिरी की बेंच पर बैठती थी। फिर प्रीति की शादी हो गई। असली अग्नि परीक्षा तो तब शुरू हुई जब प्रीति की सास ने उसे करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। आखिर कैसे प्रीति ने करवा चौथ का व्रत रखा वह देखते ही। प्रीति को खाने पीने का बहुत शौक था। प्रीति कम से कम 5 तरह के फल, फ्रूट, जूस, नारियल पानी रोज लेती थी। इसके अलावा प्रीति नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना और स्नैक्स तो लेती ही थी। इसके अलावा उसे कोई भी कभी भी खाने के लिए कहता तो वह फौरन राजी हो जाती। प्रीति की माँ पारुल उसके भुक्कनपन से बहुत परेशान थी। प्रीति बेटी, अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर। तेरा वजन देखकर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। माँ, तुम भी ना हमेशा मेरे खाने पर नजर लगाती हो। कोई मुझसे शादी कर ले, इसके लिए मैं भूखी तो नहीं रह सकती ना। तुझे भूखे रहने के लिए कौन कह रहा है? बस थोड़ा लिमिट में खाया कर। प्रीति की पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रीति की शादी की बात चलती है। एक दिन प्रीति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। हमें आपकी लड़की पसंद है, बस जरा इसका वजन थोड़ा ज्यादा है। जी जी जी, शादी से पहले ही प्रीति अपना वजन कम कर लेगी। फिर तो ये रिश्ता पक्का। सुधा ने शुगन के पैसे प्रीति के हाथ में थमाए और राहुल और उसकी शादी पक्की हो जाती है। लेकिन प्रीति का कहा अपने आप पर कंट्रोल था। वह कुछ न कुछ खाती ही रहती है। कुछ महीनों बाद राहुल और प्रीति की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आते ही उसने रसोई संभाल ली, क्योंकि वो रसोई में आती रहे और उसका मुंह चलता रहे। अब प्रीति नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना बनाती और साथ ही उसका मुंह चलता रहता। वह कुछ न कुछ खाती रहती। उसके ससुराल में शाम को स्नैक्स खाने की परंपरा नहीं थी। अब प्रीति को शाम के वक्त भूख लग जाती थी। माँ जी, आपके लिए चाय लाऊं? ले आ बहू, 1 कप चाय पीकर तरोताजा हो जाओ। प्रीति ने चाय के साथ पकोड़े भी बना लिए। पकोड़े लेकर वह सुधा के पास आ गई। अरे बहू, तूने तो सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा था। माँ जी, खाली चाय कौन पीता है? खाली चाय पीने से एसिडिटी होती है, इसीलिए मैं पकौड़े बना लाई। दरअसल पकोड़े तो प्रीति को खुद खाने थे। सासू माँ का तो बहाना था। अब प्रीति रोज कुछ न कुछ बनाती, खुद भी खाती और घर वालों को भी खिलाती। इससे उसे शाम का स्नैक मिल जाता था। लेकिन प्रीति की तो अग्नि परीक्षा भी बाकी थी। एक दिन, प्रीति बहू, कल करवा चौथ है। तुझे पता है ना, करवा चौथ पर सारा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। शाम को चांद की पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं और खाना खाते हैं। कल सुबह 3 से 4 बजे तक सरगी का वक्त है। तू अपनी सरगी के लिए राहुल से सामान मंगवा लेना और पूजा का सामान भी मंगवा लेना। वह चौथ पर प्रीति को खाना तो दूर, पानी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर प्रीति को चक्कर आ गए। क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? प्रीति ने खुद को संभालते हुए कहा। जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली गई और सरगी की लिस्ट बनाने लगी। करवा चौथ पूजा के लिस्ट में सिर्फ खाने पीने की ही चीजें थी। उसमें पूजा के सामान का कोई जिक्र नहीं था। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आया तो प्रीति ने लिस्ट थमाते हुए उससे कहा, कल करवा चौथ है। व्रत और पूजा का सारा सामान इस लिस्ट में लिखा है। ये सब सामान बाजार से ला देना। इतनी लंबी लिस्ट? इस लिस्ट में ऐसा भी क्या है? राहुल उस लिस्ट को पढ़ने लगता है। दूध, दही, मावा, रसमलाई, रबड़ी, मालपुआ, पेड़े, लड्डू, संतरा, अनार, अमरूद, केला, नारियल। लिस्ट पढ़ते पढ़ते राहुल थक जाता है। प्रीति, क्या है ये सब? ये सब मेरे सरगी का सामान है। इतना सारा? हाँ, माँ जी ने कहा है कि करवा चौथ के व्रत में कुछ खाना तो दूर, पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। रात में चांद की पूजा करने के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। तुम इतना सब कुछ सरगी में खा लोगी? प्रीति ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। हाँ। राहुल ने बाजार जाकर सारा सामान ले आया और उसे प्रीति को दे दिया। प्रीति ने 3 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। अलार्म बजते ही प्रीति हड़बड़ाकर उठ गई और सरगी का सारा सामान लेकर खाने बैठ गई। 1 घंटे में ही उसने सारा सामान चट कर लिया और जोर से डकार मारा। अब जाकर तसल्ली हुई है। ना जाने इससे मेरा दिन भर का काम चलेगा या नहीं। कल तो दिन भर भूखा रहना है। सरगी खाकर वह सोने चली गई, पर उससे व्रत की टेंशन से रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसने पकवान बनाने शुरू कर दिए। अरे बहू, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है तू? माँ जी, रात के लिए खाना बना रही हूँ। सुधा ने देखा कि पूरी रसोई पकवानों से भरी हुई थी। एक भी बर्तन खाली नहीं था। किसी में पूरी, किसी में छोले, किसी में चावल, किसी में राजमा, किसी में लड्डू और किसी में गुलाब जाम भरे हुए थे। इतना सारा खाना?
हाँ माँ जी, दिन भर भूखी रहूंगी तो रात में अच्छा खाना तो चाहिए ना। अभी तो सुबह थी। पूरा दिन भूखा रहना प्रीति के लिए मानो जैसे असंभव ही था। दिन चढ़ते ही बहुत भूख लगी है यार, अब क्या करूं। अभी तो दोपहर और शाम बाकी है। शाम की पूजा के बाद ही कुछ खाने को मिलेगा। प्रीति मन मारकर रह जाती है, पर ज्यादा देर उससे रहा नहीं गया। थोड़ा सा कुछ खा ही लूंगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। प्रेमा ने देखा कि राहुल ऑफिस जा चुका है और सुधा भी सोने जा चुकी है। तब उसने थोड़े मालपुए खा लिए। हाँ, अब जान में जान आई। प्रीति अपने कमरे में सोने आ गई, पर दोपहर को उसे फिर भूख लग गई। दोपहर के 2 बज गए हैं, लंच का वक्त हो गया है। बड़ी भूख लगी है, क्या करूं। माँ जी को खाना देने के बहाने खुद भी कुछ खा लूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। प्रीति ने सुधा के लिए खाना निकाला और लगे हाथ उसने 4 पूरी और पनीर की सब्जी खुद भी खा ली। फिर उसने सुधा को खाना खिलाया। कुछ देर बाद शाम हो गई। सुधा ने प्रीति से कहा, प्रीति बहू, जा तैयार हो जा। पास के मंदिर में मोहल्ले की सारी औरतें करवा चौथ की कथा सुनने के लिए इकट्ठा होती हैं। तू भी वहीं चली जा। उन सब के साथ पूजा भी कर लेना और कथा भी सुन लेना। ठीक है माँ जी। प्रीति तैयार होकर माता के मंदिर जाती है, जहाँ मोहल्ले की सारी औरतें पहले से ही जमा थी। प्रीति भी उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पंडित जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा शुरू होते ही प्रीति लंबी लंबी डकारें लेने लगी। उसकी डकारों से कभी मालपुए की खुशबू आती तो कभी गुलाब जाम की। उसको देखकर मोहल्ले की औरतों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। लगता है सुधा की बहू ने पूजा से पहले ही खाना खा लिया है। आजकल की लड़की है, आजकल की लड़कियों से भूखा नहीं रहा जाता। अरे जब भूखी नहीं रह सकती तो कैसा व्रत और कैसी पूजा, फिर कथा सुनने क्यों आई है। मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर प्रीति पूजा बीच में ही छोड़कर आ जाती है। क्या हुआ बहू, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। माँ जी, वहाँ औरतें कथा सुनने थोड़ी ना आई हैं, वो तो एक दूसरे की बहुओं की बुराई करने आई हैं। मुझसे नहीं सुना गया इसलिए मैं आ गई। प्रीति ने घर आकर चांद निकलने का इंतजार किया और रात हो गई और फिर चांद निकल आया। कितनी जोर की भूख लगी है, न जाने राहुल कब आएंगे। तभी प्रीति के मोबाइल की घंटी बजी। हेलो प्रीति, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। लेकिन राहुल आज तो। इतना कहते ही राहुल ने फोन कट कर दिया। राहुल को याद ही नहीं था कि आज करवा चौथ है। आज मेरा व्रत है और आज ही राहुल को देर से आना है, लेकिन उसने तो कहा है कि मैं खाना खा लूं। अब पति की आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ। प्रीति रसोई में गई और प्लेट भरकर खाना खा लिया। अब जाके पेट भरा है मेरा। सुबह से इतना कम खाया था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ देर बाद राहुल आता है। राहुल के आते ही प्रीति चांद की पूजा करके राहुल के हाथों से पानी पीती है और दोनों को खाना परोसती है। अरे प्रीति, तुम भी खाओ ना हमारे साथ। नहीं नहीं, आप और माँ जी खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। बहू, आज तो तेरा व्रत था, फिर भूख क्यों नहीं है। चल अपनी भी थाली ले आ। प्रीति एक बार फिर खाना खा लेती है। रात को प्रीति को नींद नहीं आती, उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था। राहुल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। ओवर ईटिंग की वजह से इनकी हालत बिगड़ गई है। इन्हें डायरिया हो गया है। अभी कुछ दिनों तक इन्हें लिक्विड डाइट पर ही रहना होगा। माँ जी, राहुल, मैंने व्रत के नाम पर छिप छिप कर सारा दिन बहुत खाया है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी वजह से आप लोगों को भी परेशान किया। कोई बात नहीं बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए यही काफी है। तू जल्दी से ठीक होकर घर आ जा बस। प्रीति ने कसम खा ली कि वो हद से ज्यादा नहीं खाएगी।